नमस्ते, मैं रितिका की मम्मी और सबका मेरा नाम नीलम है। और नीलम बस जी, अभी रितिका ने क्या उपलब्धि हासिल की? अभी ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम था, उसमें गोल्ड आया है उसके। और पता नहीं 2 साल से ख्वाब देख रही थी, पहले लगी नहीं थी वो, तब लगने का ख्वाब देख रही थी कि मैं मिलिट्री में लगूं, नेवी में। वो पहले मिलिट्री की सोच रही थी, पर भगवान और नेवी में उसका बाई नेम वो बुलाई। अच्छी उसकी वर्ल्ड में जब उसके गोल्ड आया तब वो बुलाई थी। और उसके बाद बस उसको ये हो रहा था कि कब वर्ल्ड मिलिट्री आए और मैं जाऊं और मेडल लेकर आऊं। और उसके 6-7 दिन पहले उसको डेंगू हो गया जाने से पहले। अब सब ने मना कर दिया था और डॉक्टर ने भी मना किया था कि भाई हाँ ज़्यादा बीमार है, ऐसे में जाना ठीक नहीं होगा, कहीं ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिर वहाँ हमने पूछी रितिका मना कर दे, मैं बोले ना ना मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उसका धीरे धीरे जैसे हमने टेस्ट करवाया तो उसकी 29,000 कुछ प्लेट थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी 2-3 दिन में उसकी बढ़ गई थी। ऐसे बकरी का दूध और जो डेंगू में इलाज उसका होता वो करवाया। फिर भी हमें अलग पता चल रहा था कि उसके जब जोर वगैरह करवाए जाते टाइम कि हाँ भाई तबीयत में थोड़ा तो फर्क है पहले से। और जैसी पहले तैयारी उसने कर रखी थी वो नहीं थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था कि मैं जाऊंगी और लड़ूंगी। और जैसा वो हौसला लेके गई थी, सब ने, उसके भाई हैं, पापा हैं, कोच हैं और सारा परिवार है, सब ने उसका मतलब हौसला बढ़ाया। हाँ हाँ रितिका तो कर लेगी, रितिका तो कर लेगी। और वो उसने उस पर खरी उतरी है पूरा। एडमिट एडमिट करने की भी नौबत आ गई? हाँ एडमिट बोला था उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि 29,000 प्लेट में नॉर्मल आदमी हो तो भाई चला भी नहीं जा, और ये तो प्रैक्टिस कर रही है। और वो उसको बुखार हो गया और प्रैक्टिस वो तब भी कर रही थी। फिर कोच भी बोला थोड़ा सा रेस्ट करवा दे, सिर्फ एक दिन हमने घर पर रखा उसको, नहीं तो वो पता था कंपटीशन आ रहा है सिर पे, तो वो कर रही थी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी उसने बुखार में तो भी। जिद थी मेडल लेने की? हाँ उसको जिद थी। और उसको जो ओलंपिक का धक्का लगा है ना, वो एक रेफरी की मिस्टेक लगा लो या इसकी थोड़ी सी कमी लगा लो कि भाई अगर अटैक में पॉइंट ले लेती तो पैसिविटी में दिक्कत ना आती कि भाई वो उसने गलत दी सही दी। बस उसको मन में वो था कि मैं अब की बार अच्छा करके आऊं, और किया तो उसने तभी भी अच्छा था, लेकिन उस किस्मत नहीं थी। और भगवान ने अब की बार उसका साथ दिया और उसकी मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छे से वो लड़ी। यूएसए वाली को उसने बाईफॉल चित किया। और एशिया में जो ओलंपियन है वो भी, जो फाइनल बाउट थी जिसके साथ 2-1 के स्कोर से वो जीती। मतलब ओलंपिक वाला दर्द अब भुला चुकी है? हाँ भूला तो जब ओलंपिक में ही मेडल आएगा तब भूला जाएगा, वो दर्द तो एक अलग है, लेकिन सुकून मिला और इतने दिनों के बाद फिर एक बढ़िया कंपटीशन मिला, उससे वो खुश है। मतलब बीमार होने के बावजूद भी जिद हाँ करके गई? हाँ जिद करके गई, क्योंकि सब ये बोल रहे थे पता नहीं लड़ा जाएगा कि नहीं, लड़ा जाएगा कि नहीं। और उनके बड़े भाई या पापा जो भी हैं उन्होंने बहुत समझाया, बल्कि बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं। कोच ने भी देख ले रितिका, देख ले, वो बोली ना ना मैं लड़ूंगी और अच्छे से लड़ूंगी। बात हुई है आपसे? हाँ बात हुई, लेकिन मैंने पहले बात नहीं की, बाउट सारी खत्म होने के बाद बात की थी। क्योंकि ये ना हो कि जैसे वो बोलते नहीं है कि माँ बोलने के बाद थोड़ा बच्चा वो हो जाता है, इसमें मैंने पहले बात नहीं की। जब उसकी फाइनल बाउट होली उसके बाद वो बहुत खुश थी, और बस थोड़ी सी यूं बोल रही थी थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, लेकिन मैं अब खुश हूँ। तो कुश्ती के समय भी बीमार थी? हाँ बीमार थी वो, उसकी दवाई तो चल ही रही थी। और लेकिन वो अच्छा किया, उसके हौसला मतलब अच्छा था। बीमार होते हुए भी उसके मन में बस उसने ठान रखी थी, हाँ मैंने गोल्ड लेकर आना, गोल्ड लेकर आना की बार, तो वो लेके आई। रितिका हुड्डा एक बार फिर से गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रितिका ने फिर से गोल्ड मेडल लिया है, लेकिन ओलंपिक में चूक गई थी। क्या वो दर्द आप भूल चुके? सर दर्द तो ओलंपिक में मेडल आ जाएगा तभी भूला जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना घाव पे मरहम लग गया,
बस ये काम किया है। और मरहम से ज्यादा ये खुशी है कि वो बीमार होते हुए इतना अच्छा काम करके आई तो गोल्ड लिया है। खुश हूँ। कौन से गेम में गोल्ड लिया, कहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई? आर्मेनिया और वर्ल्ड मिलिट्री गेम। अच्छा, ये सुनने में आया कि रितिका जब यहाँ से गई उसे डेंगू था, वो बीमार थी, जब कुश्ती लड़ रही थी उस वक्त भी बीमार थी। हाँ सर, वो जब गई उसको डेंगू, जैसे हमने 5-6 दिन पहले ही टेस्ट करवाया था उसका, क्योंकि उसको 2 दिन से बुखार हो रहा था, उल्टी वगैरह थी, तो उसको ये डेंगू निकला और वो प्लेटें 29,000 थी उस टाइम। फिर भी हमने सोचा था पता नहीं अब लड़ पाएगी कि नहीं, लेकिन उसको मन में ये नहीं थी मैं बीमार हूं तो ना जाऊं, जाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, बस ये लगी रही थी। उसने जो भी इलाज चला वो अच्छे से घर पे ही करवाया, एडमिट कर रहे थे डॉक्टर, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और जैसे डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना किया था कि लड़ना ही नहीं, लेकिन वो बोली मैं लड़ूंगी और ना एडमिट हूँ इधर, मैं जाऊं भी और लड़ूं भी और मेडल भी लेके आऊंगी, ये बोल के गई थी। तो ये जिद थी, मेडल लेकर आना ही है। हाँ पक्का, उसको वो यूं लगा लो वो दर्द ही है उसका जो था। और ना तो अगर ठीक ठाक उसमें होती तो क्या पता वो थोड़ा बहुत वो भी कर ले, पर उसको यूं था कि मैं जो कमी मेरी रहेगी वो पूरी कर पाऊं, और उसने ये सोचा और किया भी। और देखो पहले भी उसने बहुत मेहनत करके वो गई है और बहुत कम सालों में उसने यहाँ तक का मुकाम पाया है। यहाँ तक बच्चा क्या पता नेशनल भी ना मिल पाए इतने सालों में, लेकिन उसने ना 1.5-2 साल ही करते हुए था तभी वो मेडल लाने लगी थी। और कभी हार कभी जीत ये तो चलता ही रहा है। आप उनके साथ हमेशा रहते हैं, उसके हर बात को आप जानते हैं। अब रितिका चाहती क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहती है? रितिका तो बेचारी यूँ सोच रही है कि मेरा गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक तीनों कंपटीशनों में मेरे मेडल आ जाए तो तब सुकून मिले मेरे को, और जो मेरी कमी रहेगी वो पूरी हो जाए। आगे की क्या तैयारी है? आगे की अभी तो एशियन गेम्स की तैयारी। बात हुई है रितिका से? हाँ हुई है, और वो चाहती है कि भाई मैं जितनी मेरी मेहनत हो, और तो भगवान के हाथ है सब कुछ, पर वो अपनी मेहनत में कभी ये कमी नहीं छोड़ती। और कभी भी वो जिस दिन से करने लगी है कुश्ती, मैंने कभी नहीं उठाया उसको, वो मेरे को उठाती है, चाय वगैरह बना के वो ही देती है सुबह, मैं कभी नहीं उठती, वो उठाती है मेरे को। तो ये थी रितिका की माताजी। इन्होंने कहा है कि रितिका की जिद थी कि वो इन गेम में मेडल लेकर आए और उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन उनका अगला टारगेट केवल ओलंपिक है। लेकिन जब तक हम दाव नहीं डालेंगे ना मीडिया के, रखोगे नाम क्यों रखा था? सही बात है। फिर उन्हें बताया कि मारे इतने, मारे इतने, मारे इतने। मान ले या विनेशन ना जुराने तो खूब राज्य ये दिया कर देती लोग। और जब 15,000 रुपये इकट्ठे कराओगे ना, नॉर्मल आदमी भी देगा आज टाइम करो ही पी बोला क्या था मामला मामला पिया बदो मंडली मारे बैठा है शमशेर खरकड़ा कद्दे भी ना हो करूंगी कदे ना करे ये तो मैं भी आंगा करवा देना, मैंने मेरा ਹੁੰਦਾ तो खरकड़ा की आंगा बुला कर न करवा देना, इतना फर्क क्यों पड़ जाता? छोरी है, छोरी के कोई है कोई गांव में ओलंपियन, तो उसका हक नहीं बना था। मन ने तो बहुत कसुती कसु मन के मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आड़ बैठा हूँ, 4 लोग बैठे हैं अपनी बता दी, इन अपनी बता दी, मन ने अपनी बता दी, फिर मैं और किधर बैठा, बाहर भाई बैठा था, उड़ा हुक्का पिया, उड़ा नहीं बता देगा। मेरा मानना है वो 3 जगह आदमी बैठे पाओगे, एक तो ताश खेलते हुए उड़ा नहीं पाओगे, उनको मतलब है नहीं कोई मरो कोई जियो, कब जो आदमी बैठा ना सारी बात बतला होगा, पुनसा गांव भाई की काम करे है, कितना आया है कि वो सारी बता देगा वो अपनी। हाँ थोड़ा नु लगा जीव समझ छोड़ सा ये हम उसके चपेट मारे थे वहां आगे, मैं बोला वही बोल लोगे तुम, बोला जी ना हम तो ना बोला, मैं मत बोलो तो तुम नहीं मिलेंगे, मारा किया है उसमें आपकी बात दिया। अच्छा ये तो रेंट ना ले लो ठीक ना लगे। आप देखते हुए थे, आप देखे जो हम दिखा ली ऐसे ना हां इधर तो नहीं चालू हो रही है। कब गई थी रितिका?
17 नवंबर ने। हाँ। अच्छा, कितना मेरे थे ये गेम? अर्बेनिया। हाँ भाई, नाम क्या अपना? दिनेश। तेरे 2 दांत टूट गए मेरे ख्याल में, टूट गए ना? नहीं, यूं ही थे इसके। आपका गांव कौन सा है जी? मेरा हाँ, किला जो मेरा इंद्रगढ़ गांव है। सीढ़ी चांदी लाकर माजरा से आगन आप लकड़ के मैं पीछे न रह चांदी मारा है। आपका कौन सा गांव है ना? माजरा। ये तो रहते खरा खरा बताओ उठ रही मैं दरा दानू बोली नहीं। नो बताओ जी, मैं कौन से नंबर पे हूँ? मैं तीसरे पे। नो बोली आप मेरा मुंह पे लाइट बंद कर लो। सबसे बड़ा दुश्मन आंदे नो, अगर आप तो जीत रहे हो 20,000 का 30,000 रुपए कम तो कम की मैं करना हो कर तो ले आदमी। फिर बोली मैंने के कर मैं बोला जी लगा दो रुपये खर्चने पड़ेंगे कम से कम 5 करोड़ और उनकी बूट खरीदनी पड़ेगी। जब तक मलाई जीत जाती है मैं कर दिए होंगे, खर्च महा कर दिए होंगे, लेकिन तरीका ही हो है। नोली जी ठीक है, देखेंगे उन